नमस्कार मेरी प्रिय दोस्तों। आप सभी लोग कैसी हो? शायद बहुत ही अच्छे हो। और बहुत अच्छा तो होना ही पड़ेगा, खुद के लिए, अपने फैमिली रिश्तेदार के लिए और मेरे लिए तो है ही। क्योंकि आप अगर मेरे को नहीं सपोर्ट करोगे तो मैं आगे नहीं चल सकती हूँ। कैसे भरूँ आपकी सपोर्ट बिना, आपको प्यार बिना? हमेशा ही तो हस्बैंड का याद बहुत ही याद आ जाता है। हस्बैंड बिना ऐसा ज़िंदगी मैंने कभी नहीं जारी थी। हमेशा ही हस्बैंड साथ में लेके चलते थे, दोनों एक साथ में। हम कपड़े भी पहनते हैं, कभी कभी मन से भी मैच हो जाता है, कभी ऑटोमेटिकली मैच भी हो जाता है। बहुत अच्छा लाइफ हम जीते थे, बहुत ही अच्छा। हर कदम हर पल में हस्बैंड का तो याद आ जाता है और उसी टाइम दुख मन में आ जाता है, आँख में आंसू भर जाता है। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, सबको दिन अच्छा जाए। आप सभी लोग अच्छा रहो, खुश रहो। क्योंकि ज़िंदगी में जो एक बार चले जाते हैं वो और वापस नहीं लौट के आते हैं, हम सभी को पता है। लेकिन ये मानना नहीं मानता है, हमेशा याद कराते हैं। शायद जितना दिन तक जिएंगे याद तो ज़रूर रहेगा। और जो अच्छा इंसान होता है, जो अच्छा कर्म करते हैं, उसके लिए तो रह ही जाता है। अपने कर्म तो अच्छा ही होना चाहिए और जल्दी जल्दी भगवान के पास अच्छा से चले भी जाना है। खुद को अच्छा रख के, सबको हंसते खेलते खुशी से देख के, वही ज़िंदगी में सबसे बड़ा पावा होता है, मैं सोचती हूँ। यही तो। कल ही मैं ऑफिस जा रही थी, मेरी बिल्डिंग का ऑपोजिट में एक भाई साहब रहते थे। मेरी उम्र से बड़ा था। हर रोज़ आने जाने के टाइम रास्ता पे मिल ही जाता था। बड़े उससे बात करना ज़रूरत नहीं होता था, लेकिन अपने पड़ोसी एक दूसरे को मिलना जुलना, स्माइल करना, बस इतना ही बहुत काफ़ी था। दोपहर में जब मैं घर आई थी तब भी मैंने देखा भी था, उन्होंने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए स्कूटी में बिठा के स्कूल में लेके जा रहे थे। और रात को जब भी मैंने ट्यूशन करा के घर पे लौट के गई, तभी बहुत ही अकेली हर रोज़ महसूस होता है और बहुत रोती हूँ कभी कभी। क्या करो, सब कुछ जानबूझ के भी मन को शांति न दे नहीं पाती हो, समझा नहीं पाती हो खुद को। सब लोग सपोर्ट देते हैं, सारी पड़ोसी सारी लोग बहुत ही अच्छा है, बहुत समझाते हैं मेरे को, मगर मन तो नहीं मानता है। और ऐसा ही मम्मी पापा को साथ बात करते करते अचानक ही बेल बज गया घर पे। सामने से एक मैडम आके बोला, जानती हो मेरी देवर ना ऑफ हो गया। और अचानक सडनली ऐसा लगा, जो आदमी को मैंने दोपहर में भी देखा था, हंसते खेलते गाड़ी चला रहे थे, और वो दोपहर में लंच करने के बाद जब भी सो गए थे तभी साइलेंट अटैक आ गया। अचानक आजकल की दुनिया में क्या कुछ ना हो रहा है। और ये जो कोविड-19 आया था, इसमें से हम सभी के लाइफ में बहुत बड़े कुछ सबक हम सीख भी गए हैं। पता नहीं है, आजकल बीमारी ऐसा ही हो गया, अटैक, मेसिव अटैक, साइलेंट अटैक, इतना सारे कुछ अटैक आ जाता है। अच्छा खासा इंसान चल रहा है, कुछ बीमारी नहीं है, अचानक नींद में ऐसा ही सो गए हैं जो भगवान के पास पहुंच गए हैं। मैं उनकी आत्मा की ज़रूर शांति कामना करती हूँ। लेकिन सच में हम कितना फाइटिंग करते हैं अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में चलने के लिए, एक दूसरे को कितना दिन के दिन थकाते हैं।
और ऐसा ही मैं जब भी सुन रही हूँ मुंबई में बैठ के अपने कर्मव्यस्त लाइफ में हस्बैंड को छोड़ के मन दुखी आभर में, जो मेरी हस्बैंड का बड़े भाई उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हस्बैंड का सारी कुछ छीन के रखा है। उनके 2 लड़के के लिए बड़े लड़के ने शादी कर लिया, छोटे लड़के को तो टाइम भी हो गया है शादी करने का उम्र, पता नहीं वो भगवान का भी तो कराएंगे। लेकिन इतना दूर बैठ के भी मेरे को सुनने में आ रहा है भाई के भाई ठका के आज कितना खुशी में रह रहे, कितना लड़ाई और झगड़ा दोनों लड़का बड़े भाई का हस्बैंड की लड़का में हो रहा है। मैं आज बहुत मिस कर रही हूँ मेरी हस्बैंड को। ऐसा दिन मेरे हस्बैंड को देखने का था। बहुत और बहुत ही मेहनत से एक पोर घर से मेरी हस्बैंड जन्म लिया था। खुद ट्यूशन करते थे और वो ट्यूशन की पैसा से स्कूल कॉलेज का फीस भरते थे। कोलकाता में रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स के ऊपर डिग्री कंप्लीट किया। कीचड़ में लोटस कमल खिला था, सब लोग बोलते थे। बहुत अच्छा उनकी हाथ का काम था, बहुत अच्छा ड्राइंग बनाते थे। 2004 से मुंबई किसी के साथ हाथ पकड़ के आ गया था। उसके बाद बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल। कभी भी कुछ नशा भान नहीं करते थे, बहुत ऑनेस्ट था, सबको बहुत प्यार करते थे, मम्मी पापा से लेके उनकी फैमिली मेम्बर्स सबको। कोई अगर उनके लिए दुखी मन किया, कोई भी ठगाया, फिर भी वो अपने सामने से उनको फ़ोन करते थे, बात करते थे और उनकी खोज खबर भी लेते थे। कभी भी किसी को दुश्मन बनने के लिए कोशिश नहीं करते थे, हर दम अच्छा काम करते थे, कभी भी ईगो लड़ाई नहीं था। मेरे को भी इतना लाइफ की शादी के साल में उन्होंने यही शिक्षा मेरे को देकर गया। हम किसी से जेलसी नहीं होते हैं, ना किसी से ईगो लड़ाई हट होते हैं। लेकिन आज सुनने में आया जो बहुत बड़ा लड़ाई चालू है, जो हस्बैंड का संपत्ति, उनकी प्रॉपर्टी, जो बड़े भाई उनको छोटे भाई को ठगा के सारी को जब्त करके लिया। आज देखो और भी कुछ होने वाला है। आसपास के लोग फ़ोन करके बताते हैं, कांटेक्ट तो होता ही है सबके साथ। लेकिन मैंने भी बोलती हूँ, जो मेहनत करके हम दोनों ने घर बनाया, वो घर में हम लोग को रहने के लिए एक कमरे भी नहीं रखा और मेरे हस्बैंड को मरने के बाद एक फ़ोन कॉल या उनको बॉडी तक घर पे पहुंचने के लिए एडवाइस भी नहीं किया। उनकी खुशी भगवान तो और भी देंगे, देखने के लिए देखेंगे, लेकिन देखने का था हस्बैंड को। फिर भी लोग सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, फिर भी एक दूसरे को ऐसा ही करके ठका के चलते हैं। उनको पता नहीं है उनको फ्यूचर लाइफ में और फिर क्या क्या देखना है और क्या क्या उनको समझना है। और ऐसा ही दिन किसी को ना आए। मैं चाहूँगी हरदम आपका जितना हिम्मत है उतना अच्छा कर्म आप करके जाओ, अच्छा कर्म करो। देखो उसके बाद फल देने के लिए ऊपर में भगवान बैठे हैं, ऊपर वाला। हम उनके ऊपर विश्वास रख सकते हैं। किसी को दुख देते हैं, कभी किसी को खुशी देते हैं, साथ में लेके ज़िंदगी। जैसे सनराइज़ भी होता है, सन ऐसा झुकते भी है, तो दिन आता है, रात जाता है। ऐसा ही दिन के दिन, रात के रात ज़िंदगी से चले जाता है। वो जब भी जैसे समय वापस नहीं आता है, ऐसा ही जो इंसान अपनी लाइफ से एक बार भगवान के पास चले जाते हैं, वो कभी भी वापस नहीं आता है। लेकिन अफसोस महसूस हर ज़िंदगी वक्त, हर पल जो जिसको प्यार करते हैं ज़रूर याद आ जाता है। फरवरी महीना पूरा वैलेंटाइन डे मनाते हैं। आ रहा है
अपने स्टूडेंट लाइफ को फेवरेट फेस्टिवल सरस्वती पूजा 14 फरवरी और वही दिन ही वैलेंटाइंस डे। कितने सारे डे, रोज़ डे, चॉकलेट डे, प्रपोज डे, हग डे, टेडी डे, कितनी सारी कुछ। जब अपने अपने प्यार मोहब्बत की इंसान पास में रहता है, नहीं भगवान के पास चले जाता है, तभी हम सब कुछ बहुत मिस कर लेते हैं, बहुत एहसास करते हैं। सबको मिलता है, आज मेरी लाइफ में ऐसा भगवान ने क्यों कर दिया है पता नहीं है। हम हमेशा हमारे लाइफ में जीतने के लिए जाते हैं, पैसा से है, मेहनत से है, परिश्रम से है, कुछ भी से, लेकिन हम हार खरीदने के लिए वही व्यक्ति को पास जाता है जो फूल बेचते हैं, है ना दोस्त? सही बोला ना? फ्लावर की शॉप में हम जब भी गला की माला और फूल खरीदने के लिए जाते हैं, तभी वही वर्ड यूज़ करते हैं, मेरे को 1 2 10 हार चाहिए। उसी टाइम हम हार जाते हैं, लेकिन वही हार किसी की लाइफ में एक मोहब्बतें और एक खुशी लेकर आते हैं, और किसी की लाइफ में बहुत बड़ी धूप की आवाज़ लेके आते हैं। सही बोला ना दोस्त? खुशी में भी जैसे हम हार पहनाते हैं, ऐसा दुख और आंसू के अंदर भी हम हार पहना के आखिरी विदाई देते हैं अपने प्यारा इंसान को, अपनी मोहब्बत को, जिसके साथ हम उंगली पकड़ के चलते हैं। वो माँ बाप है, मम्मी पापा है, या भाई बहन है, ये अपने हस्बैंड वाइफ है। आज कितनी खुशी के दिन, इतना अफसोस होता है, इतना अकेली, इतनी लोनलीनेस फील होता है। किसी के साथ घर पे जाके काम करते, इतना स्टूडेंट पढ़ा के जब भी भूल नहीं पाती हूँ हस्बैंड को, एक पल में नहीं। आज भी विश्वास नहीं होता है कि नहीं होता है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, मेरे को देख पा रहा है क्या नहीं, और मेरी लाइफ की खुशी किसके साथ मैं बांटूँ, किसके साथ उनकी दुख मैं शेयर लूँ, कैसे शेयर करूँ एक दूसरे को। बहुत रात नींद नहीं आता है, बहुत आंसू भर जाता है, थक जाती हो रो रो के पल पल में। घर पे हर सामान है, हर चीज़ें है, हर बात हर पल में याद आ जाता है, लेकिन प्यार नहीं वापस लौट के आता है। नहीं पकड़ पाती हूँ कस के, मेरे को छोड़ के मत जाओ। पता नहीं एहसास होता है, लेकिन कर नहीं पाती हूँ। कितना ठकाओगे, कितना कुछ करोगे, जीतोगे सोच रहे हो, डर रहे हो मरने के लिए, मरना तो है ही, लेकिन मैं वही बात बोलूँगी, अच्छा कर्म करके जाओ, ज़िंदगी भर तक लोग याद रखेंगे, आशीर्वाद करेंगे, हैप्पीनेस लाइफ जिएंगे, है ना दोस्त?